हेलो बच्चों, लेट रीड दिस क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स 25 टिकट्स। एक बैग 25 टिकट्स को रखता है, नंबर्ड फ्रॉम, जिसपे नंबर्ड किए गए 1 से लेके 25 तक। ए टिकट इज ड्रॉन, एक टिकट निकाली गई, देन अनदर टिकट इज ड्रॉन, फिर उसके बाद दूसरी निकाली गई विदाउट रिप्लेसमेंट, उनको दोबारा बिना रखे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट्स विल शो इवन नंबर्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों टिकट्स जो है इवन शो करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आइए सबसे पहले हम चलेंगे अपने की कंसेप्ट की तरफ, जो कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारा जो कंसेप्ट यूज होगा वो होगा इंडिपेंडेंट इवेंट का। इंडिपेंडेंट इवेंट, यस, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमें दो इवेंट हमें करने हैं और दोनों ही हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी के कंपैरिजन में करने हैं। बस हमें कहा गया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होती है कि जिसमें हमारे दूसरा इवेंट या पहला इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, तो सब अपने आप पे निर्भर हो। तो आइए बाकी हम क्वेश्चन करते समय समझ लेंगे। तो आइए चलते हैं। तो हमें पता है कि 1 से लेके 25 तक की हमें इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऑफ कोर्स हमें पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ टिकट्स विल शो इवन नंबर। तो टोटल, सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल टिकट्स कितनी दे रखी है। टोटल टिकट्स हमें दे रखी है 25, जो कि हमारे एक तरह से टोटल आउटकम्स भी है। और हमें निकालनी है इवन नंबर की। तो हमें पता है 1 से लेकर 25 तक कितने इवन नंबर होते हैं। तो हमें पता है 1 से लेकर 25 तक जो हमारे इवन नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 12 होते हैं। तो आइए चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। हम एक तरह से हमें दो इवेंट डन करने, क्योंकि पहले इवेंट में पहली इवेंट टिकट, दूसरी इवेंट में दूसरी, क्योंकि इन्होंने कहा गया है कि 2 बार टिकटें निकली है। तो इवेंट ए हमारा पहला इवेंट हो जाता है, हम नाम दे देते हैं फर्स्ट ई। और एक तरह से हम कह सकते हैं बी हमारा सेकंड इवेंट है, जिसको हम नाम दे देते हैं सेकंड ई। दैट इज बी इज आवर सेकंड इवेंट ऑफ इवन नंबर। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो जो हमारा P1E पहले इवेंट की जो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी। टोटल आउटकम्स 25 एंड देन इवन नंबर इज 12। वहीं अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना बस बी इवेंट की तरफ, क्योंकि हमें पता है कि बी में कुछ टिकट्स कम हो चुकी होगी, क्योंकि वो विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया है क्वेश्चन में। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम एक तरह से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट फॉर इवन नंबर क्या होगी। हमें पता है टोटल 25 थी, एक टिकट निकल चुकी है फर्स्ट इवेंट में, तो आउटकम्स रह जाएंगे 24। और इवन टिकट ही निकली है, टोटल 12 थी, एक निकल चुकी है, तो ये हो जाएगी हमारी 11। तो फाइनली हमारी जो मेन प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, एक तरह से हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट यहाँ पे हो जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोडक्ट ऑफ इवेंट बी। तो आगे चलते हैं। अब हमें पता है पहले इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, हमारी 12/25। और वहीं अगर हम बात करें दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि है 11/24, अगर हम कैंसिल आउट करें 24 कैन बी कैंसिल आउट एट 2/12, then finally we have 11/50. So this is our final answer. I hope you understand this question very well. Best of luck.